नमस्कार मित्रों, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। आज हम उस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका भविष्य, जिसका दूरगामी परिणाम न केवल किसी एक प्रांत पर बल्कि पूरे देश पर दिख सकता है। मुद्दा यह है कि जिहादियों को हम जितना खुश करना चाहेंगे, जितनी भी हम कोशिश कर लें, वो कभी खुश नहीं हो सकते, क्योंकि वो साथ रहना चाहते ही नहीं। वो हिंदुस्तान को शांत, सुखी, संपन्न देखना चाहते ही नहीं। उन्हें तो डिस्ट्रक्शन चाहिए, उन्हें तो खून खराबा चाहिए, उन्हें तो भारत माँ की धरती लाल दिखनी चाहिए। यही उनकी परिकल्पना लगती है। आज जो विषय है वो ये है कि हमारे पाकिस्तान के बॉर्डर का एक प्रांत पंजाब, जो देश का सबसे समृद्ध प्रांत है, उस प्रांत में मात्र 1.5 से 2% आबादी वाले मुसलमान भाइयों के लिए एक स्वतंत्र का तात्पर्य एक पृथक जिला दे दिया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के बारे में कहा जाता है कि उनका दिल पाकिस्तान में बसता है। उन्हें पाकिस्तान बहुत पसंद है, उन्हें हिंदुस्तान भी पसंद है, लेकिन उतना ही पाकिस्तान पसंद है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वो राजघराने के हैं, राजा महाराजा रहे हैं, उनके रिश्ते संबंध वहाँ तब रहे होंगे। लेकिन आज भी चर्चा है कि एक पाकिस्तानी पत्रकार, महिला पत्रकार जिसका नाम अरुषा आलम है, उससे मुख्यमंत्री जी का बहुत अच्छा घनिष्ठ संबंध है। तो बताया जाता है कि उसके ही सुझाव पर, उसके ही कहने पर मुख्यमंत्री महोदय ने ईद के मौके पर पंजाब के 22वें जिले को, संगरूर जिले को विभाजित करके मालेर कोटला जिला बना दिया। यह उस महिला पत्रकार को, उस अपने मित्र को ईदी के रूप में माना जा रहा है। पंजाब व राज्य के आसपास के इलाकों में, आसपास के राज्यों में इस पर खूब जम के मखौल उड़ाया जा रहा है। पंजाब की स्थिति थोड़ी समझते हैं। पंजाब एक वीर भूमि है। वहाँ के अधिकांश लोग सेना में भर्ती होना पसंद करते हैं। पहलवान की नगरी है, पहलवानों का प्रदेश है। वहाँ धरती के लिए, मातृभूमि के लिए जान देने की बहुत पुरानी परंपरा रही। आज़ादी की लड़ाई में पंजाब की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, इतिहास साक्षी है। तो वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह राजघराने से हैं। इनका संबंध, इनका जो रहने का तौर तरीका है वो राजाओं महाराजों जैसा ही है। वो आज भी दिल्ली दरबार को, भले ही कांग्रेस के मुख्यमंत्री हों, लेकिन दिल्ली दरबार को उतना ही सम्मान देते हैं जितना उनका निजी अपमान न हो। अपने अपमान को सामने वो किसी को बर्दाश्त नहीं करते। तो दिल्ली दरबार उनसे अक्सर नाराज रहता है। बताते हैं कि मुजबूरी के मुख्यमंत्री हैं, अगर कोई उनका विकल्प होता तो अब तक कब का विदाई कर दिया गया होता। अब आइए जिस मुद्दे पर चर्चा करना वो ये है कि जिस मालेर कोटला को नया जिला बनाया जा रहा है, यह वास्तव में संगरूर जिले के 2-3 तहसीलों का एक इलाका है। संगरूर जिला ये आज़ादी के बाद जब भाषाई आधार पर प्रांत बन रहे थे, तब से ये पंजाब का हिस्सा है। अब पूरे पंजाब में 1.5 से 2% मुसलमान आबादी है। इस संगरूर जिले की आबादी भी मुसलमानों के हिसाब से देखें से 9% से ज़्यादा मुसलमान नहीं है इस जिले में भी। लेकिन जिस इलाके को विभाजित करके, पृथक करके मालेर कोटला जिला बनाया जा रहा है, वहाँ के हिसाब से देखें, वहाँ की 2-3 तहसीलें जो हैं, अहमदगढ़, अमरगढ़ आदि तहसीलें जो हैं, इनकी आबादी 35 से 40% मुसलमानों की यहाँ रहती है। इन 35 से 40% में अधिकांश वो सिख समाज के कन्वर्टेड लोग ही हैं। लेकिन पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग आकर के वहाँ चोरी छुपे बस गए और राजनीतिक संरक्षण मिलने की वजह से उन्हें आधार कार्ड, पैन कार्ड सब बन गया। वो एक तरह से भारतीय ही जैसा बन गए हैं, जबकि वो भी घुसपैठी हैं, पाकिस्तान से आए हुए हैं। तो वो हमेशा चाहते हैं कि वो बहुसंख्यक समाज में मिक्स होकर न रहें, मिक्स होकर न रहना पड़े। पंजाब का बहुसंख्यक समाज तो सिख समाज है। वहाँ की लगभग 90% आबादी सिखों की है। तो वो सिखों मिक्सअप होना नहीं चाहते, वो अलग जिला चाहते थे। बहुत पुरानी मांग है, किसी राज्य सरकार ने इस मांग को पूरा नहीं किया। लेकिन बताते हैं कि अमरिंदर सिंह जी अपने महिला पत्रकार की राय को मानते हुए उसने ईदी मांगा और इन्हें ईदी के रूप में एक जिला दे दिया, जिससे वहाँ के
स्थानीय मुसलमान बहुत खुश है ऐसा नहीं है, लेकिन जिहादी जरूर खुश हो गए हैं। स्थानीय मुसलमानों को सब में मिक्स होकर के सबके साथ रह करके अपनी प्रगति पसंद है, लेकिन इन जिहादियों को तो अलग से कुछ दिखावा करना है। वैसे भी पंजाब के हर इलाके में एक दो चार 10 मुसलमान तो मिल ही जाएंगे, लेकिन वो सबके साथ रहना पसंद करते हैं। वो उसी तरह से रहते हैं जैसे अन्य लोग रहते हैं, लेकिन ये जो जिहादी किस्म की वृत्ति वाले हैं ये अपने को अलग दिखावा करना ही चाहते हैं। अब देखिए पंजाब की बात करते हैं ना, तो पंजाब में बड़ी संख्या में लंगर गुरुद्वारे ये हमें भोजन काम करते हैं। बड़ी संख्या में गुरुद्वारों द्वारा लंगर चला जाता है, जिनमें किसी जात धर्म प्रांत बिना पूछे सबको मुफ्त प्रसाद भरपेट भोजन दिया जाता है। उन गुरुद्वारों का भी लाभ ये मुसलमान लेते हैं, जाते हैं, उन्हें कोई बैर नहीं है, वो अपना ही मानते हैं, क्योंकि बहुत सारे तो कन्वर्टेड हैं। लेकिन जो बाहर से आए, पाकिस्तान से आए जिहादी हैं, वो उनमें वैर रखते हैं। ये उनकी मांग थी जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी मित्र के कहने पर पूरा किया। सिखों के साथ जिस तरह की बर्बरता मुस्लिम आक्रांताओं ने की है, और वो आक्रांता धर्मगुरुओं के साथ जिस तरह से नृशंस हत्याएं किए हैं, उसे आम सिख कभी बर्दाश्त नहीं करता। आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि पाकिस्तानी सेना सबसे अधिक अगर डरती है तो सिख रेजिमेंट से डरती है। सरदारों से उनकी हालत खराब होती है। बॉर्डर पर सरदार होते हैं तो वो लड़ाई करना छोड़ो, दूर से देखना भी पसंद नहीं करते, इतने भयभीत रहते हैं, आतंकित रहते हैं। तो सामान्य तौर पे गुरुओं को मानने वाले हमारे सिख भाई वो मुसलमानों से, आक्रांता मुसलमानों से कदापि प्रेम नहीं करते। ये राजनीति का चक्कर है जो मुख्यमंत्री महोदय ने भाईचारा पनपाने के चक्कर में, भाईचारा का स्वांग दिखाने के चक्कर में एक जिले को विभाजित कर दिया, वरना कोई आवश्यकता नहीं थी। इस विभाजन से न तो राष्ट्र प्रेम मुसलमान खुश है, न वहाँ का बहुसंख्यक सिख समाज खुश है। सब दुखी हैं, लेकिन ये राजनीतिक लाभ के लिए किया गया है, क्योंकि पंजाब में 3 और 4 विधानसभा सीटों को छोड़ दिया जाए तो मुसलमानों का कोई प्रभाव, मुस्लिम मतदाताओं का कोई प्रभाव कहीं नहीं है। तो 3-4 विधानसभाओं के लिए इतना बड़ा निर्णय लिया गया है, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। इसका जरूर कोई सुदूर योजना का ये होगा, सुदूर योजना के तहत बनाया गया जिला होगा। सुदूर योजना वो ये है कि कांग्रेस की जो मुस्लिम तुष्टिकरण की योजना है उसके तहत मुख्यमंत्री महोदय ये जिला बनाए हैं। ये पंजाब के हित के लिए बनाया गया जिला नहीं है। ये बताने की कोशिश की गई है कि कांग्रेस ही मुसलमानों को खुश करने के लिए प्रयासरत रहती है, बाकी लोग केवल वोट के लिए प्रयास करते हैं, केवल वोट के समय पर कांग्रेस खुश करने की कोशिश करते हैं। अब ये दूर तक संदेश दिया गया है, क्योंकि आगे कई राज्यों में चुनाव है, पंजाब में भी चुनाव है, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, इस तरह से कई राज्यों में चुनाव 2022 में होने जा रहा है। तो ये एक संदेश देने की कोशिश की गई है कांग्रेस आला कमान के कहने पर कि भाई मुसलमानों के साथ कांग्रेस पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। अब इसका पंजाब पर क्या असर होगा आप खुद समझ लीजिए। जहां 3 या 4 सीटों पर इनका प्रभाव है, अगर वो 3-4 सीट नहीं भी आती हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 117 सीटों वाले विधानसभा में 3-4 सीटों खुश करने के लिए बाकी सारी सीटों के बहुसंख्यकों को नाराज करने वाला जो कदम उठाया गया है, ये लाभ का सौदा नहीं है पंजाब के हिसाब से, लेकिन बाकी देश के बाकी हिस्सों में इसका जरूर फायदा मिल सकता है। ऐसा कांग्रेस सोच रही है। देखिए, कांग्रेस बंगाल साफ हो गई, कांग्रेस केरल साफ हो गई, कांग्रेस 5 राज्यों में जहाँ चुनाव हुआ वहाँ साफ हो गई, पुडुचेरी इनके पास था वहाँ से चला गया है। अब ये कांग्रेस एक तरह से अंतिम सांस ले रही है। कांग्रेस अपने को पुनर्जीवित करने की कोशिश में लगी हुई है, कैसे उसे मौका मिल जाए। कभी वो किसान आंदोलन में जान फूंकने की कोशिश करती है, कभी वो गंगा जी किनारे जो धार्मिक विधि के द्वारा दफनाई गई लाशों को उखाड़ कर गंगा जी में फेंक कर लाशों का अंबार दिखाने की कोशिश करवाती है। इस तरह के सारे आरोप लग रहे हैं। गंगा जी किनारे उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में गंगा जी किनारे रेतों में लाशों को दफनाने की परंपरा है। ये कुछ कोरोना कारण नहीं है, आदिकाल चला आ रहा है। लोगों की मान्यता है कि जब गंगा माँ का पाठ बढ़ेगा, गंगा माँ का बारिश के समय में विस्तृत रूप धारण करेंगी तो अपने साथ लाशों को बहा ले जाएंगी, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, जिन्हें दफनाया गया, जिन्हें वहाँ कब्र में, जिन्हें वहाँ डाला गया है गंगा जी की रेत में। लेकिन हाँ, कुछ असामाजिक तत्व उसे निकाल के गंगा जी में बहा रहे हैं, जिससे कि लाशों की संख्या बड़ी दिखे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदनाम किया जा सके। उनको तो
मुसलमान द्रोही, उनको तो एक जाति द्रोही ऐसा दिखाने की पूरी कोशिश हो रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो सबके लिए समान न्याय करते हैं, सबके लिए समान कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं, बदनाम करने का कोई मौका कांग्रेस या अन्य दल, समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ती। अब बात चल रही थी पंजाब के मालेरकोटला की। पंजाब के मालेरकोटला का संबंध ऐतिहासिक है। ये सच है कि अफगानिस्तान का एक लुटेरा जो आक्रांता था, शेख सदरुद्दीन ए जहां ने 1457 में वहाँ एक शहर बसाया था जिसका नाम रखा गया था मालेरकोटला। और 1657 में वाजिद खान नामक एक और आक्रांता आया, आसपास कई इलाकों को, रियासतों को लूट करके वहाँ अपना राज्य स्थापित किया। तो ये एक ऐतिहासिक शहर रहा है, ऐतिहासिक क्षेत्र है, जिसको लुटेरों ने अपने हिसाब से लूटपाट करके अस्थायी अपनी राजधानी बनाया है। बाद में जब भारत आज़ाद हुआ तो ये हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया। वैसे उस समय तक जब वो आक्रांता था, ये आक्रांता वाजिद खान, तो उसका इलाका पाकिस्तान के कुछ हिस्सों तक था। अब जब भारत का अंग बन गया 1956 में, राज्य पुनर्गठन के मौके पर यह पंजाब राज्य का हिस्सा हो गया। पंजाब की कुल आबादी 2.8 करोड़ है, जिसमें इनकी आबादी कितनी होगी अनुमान लगा लीजिए, 2% से ज़्यादा नहीं है। लेकिन इन 2% को खुश करने के लिए मुख्यमंत्री महोदय ने एक गेम खेला है, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। क्योंकि जितने लुटेरे, जितने आक्रांता, जितने आतताई मुस्लिम वहाँ आए, उनके गुरुओं को परेशान किए, उनके गुरुजनों के छोटे छोटे बच्चों को दीवारों में चुनाए, उनके गर्दन काटे गए, उनको चीरा गया, उन गुरुजनों को दो फाड़ किया गया। तो ये सारा इतिहास पंजाब के सिखों को भूला नहीं है। वो ये सुन करके, वो उनके भजनों में भी ये बात उद्धृत रहती है, वो सुनते हैं, आक्रोशित होते हैं, नाराज होते हैं। वो ये मुख्यमंत्री के फैसले से खुश नहीं है, लेकिन ये राजनीतिक लाभ के लिए, देश में एक संदेश देने के लिए जो मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने एक चाल चली है, यह शायद चाल उनको ही उल्टी पड़ सकती है। क्योंकि पंजाब में आगे चुनाव है, आम आदमी पार्टी तेजी से पैर फैला रही है, अकाली दल अपना, अब तो पुरानी सत्तारूढ़ पार्टी रही ही है, वो वहाँ फिर से पुनर्जीवित होने की कोशिश कर रही है। भाजपा का भी नेटवर्क वहाँ तैयार हो रहा है। अगर बहुकोणीय मुकाबला होता है तो उसमें निश्चित है भाजपा को फ़ायदा मिलेगा। वैसे भी अभी लेटेस्ट जानकारी ये है कि दिल्ली दरबार अर्थात गांधी घराना अमरिंदर सिंह से खफा है। वो अमरिंदर सिंह का विकल्प ढूंढ रहा है, लेकिन कोई विकल्प नहीं है। विकल्प इसलिए नहीं है कि अमरिंदर सिंह पिछले चुनाव में भी अपने बल पर पंजाब में सत्ता लाए थे। वो कांग्रेस की जीत नहीं थी, वो अमरिंदर सिंह की अपनी जीत थी, जो कि उन्होंने जन जन तक पहुंच करके, गांव-गांव तक पहुंच करके, लोगों से मिलकर हाथ जोड़ करके वो उतना वोट हासिल कर लिए, उनकी सत्ता हासिल हो सके, सत्ता बन सके। ये अमरिंदर सिंह की जीत थी, ये कांग्रेस जीत नहीं थी। आज अगर अमरिंदर सिंह को कांग्रेस निकालने की सोच रही है, कहीं कल्पना कर रही है, तो ये उनके लिए, कांग्रेस के लिए घातक फैसला होगा। लेकिन फिर भी कांग्रेस बहुत बार घातक फैसले लेती रही है, आत्मघाती निर्णय लेती रही है। जहाँ तक लग रहा है अगले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस फिर कोई घातक फैसला ले सकती है। वो उसमें एक कारण वो ये दिखा सकती है कि 2% मुसलमानों को खुश करने के लिए 98% बहुसंख्यकों को आपने नाराज किया, वो इसे बहाना होगा, क्योंकि जो कुछ उन्होंने किया है वो कांग्रेस कहने पर किया है। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। और मेरा अनुरोध है कि यूट्यूब पर जहाँ पर लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसे दबा करके आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मित्रों को बांटें। धन्यवाद, नमस्कार।